रहे हैं पिंक सिटी टाइम्स न्यूज। मैं पहुंचा हूं दिल्ली और दिल्ली में जानने का कोशिश करता है। एक मुसलमान भाई हैं, मुसलमान भाइयों की तरफ भाई ने हाथ बढ़ा दिया है। इसके बारे में मैं जानने का कोशिश करता हूं इस भैया से। पहले अपना परिचय दीजिए। देखिए, मेरा नाम शाहनवाज खान है और मैं डिस्ट्रिक्ट हापुड़ से आता हूं और गढ़ विधानसभा अध्यक्ष हूं। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने मुस्लिम समाज के लिए अपना पूरा हाथ बढ़ा दिया है और इस देश के मुसलमान आने वाले समय में इस सच्चे नेता के साथ कदमों से कदमा, जान माल से सबके साथ बिल्कुल तैयार हैं और आने वाले समय में भाई को देश का प्रधानमंत्री बनाने की मुसलमान समाज ने पूरी ठान ली है और किसी की हिम्मत नहीं कि जो रोक दे। क्या किसकी मजाल जो छेड़ दे शेर को, और गर्दिश आजादी तो कुत्ते भी घेर लेते शेर को। चंद्रशेखर आजाद वो शेर है कि किसी पे गिरने वाला नहीं है। और मुस्लिम समाज आज से नहीं, चंद्रशेखर भाई की सच्चाइयों से, मुस्लिम समाज की आवाज उठाने से जान और माल के साथ बिल्कुल तैयार है। और मैं इसीलिए कहता हूं कि शेर की पूंछ पर और चंद्रशेखर आजाद की मूंछ पर इस देश में कोई हाथ धर दे, इतना किसी में दम नहीं। और वो इस वक्त बिना सरकार के भी अपने आप में किसी सरकार से कम नहीं। तो पूरा मुस्लिम समाज साथ में है चंद्रशेखर भैया के साथ और बहुत मजबूती के साथ। और आने वाले समय में इस देश का प्रधानमंत्री बनाएगा मुस्लिम समाज, समझी। चंद्रशेखर आजाद साहब को अपना नेता मान चुके हैं और 2027 के अंदर मुख्यमंत्री बनाने का काम दलित और मुसलमानों मरेंगे, अब देश में राज करेंगे। ये एक युवा भाई हैं, उनसे मैं जानने का कोशिश करता हूं। बहुत इनमें ऊर्जा दिखाई देता है। देखते हैं क्या अपने गीत के माध्यम भाई से कि भाई हमारे दिल है और भाई हमारे जान है। भाई को अगर कुछ होगा तो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भाई का निर्णय होगा हम लोग हर तरीके से उस पर उतरने का कोशिश करेंगे। और वो ये दूसरे भाई हैं, मैं इनसे भी जानने का कोशिश करता हूं कि ये भाई के निर्देश को किस तरीके से पालन करना चाहते हैं और क्या इनका निर्देश है। देखिए, लोकप्रिय सांसद भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद साहब ने एक आवाज़ दी और पूरा मुस्लिम समाज, पूरा बहुजन समाज, पूरा दलित समाज और पूरे देश से यहाँ इकट्ठा हुए हैं और दिल्ली को नीला करने का काम किया है। और भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद साहब ने जो काम किया है सांसद बनने के बाद, और सांसद में एक दवा कुचला समाज और न जाने कितने लोगों की आवाज़ बन करके वहाँ खड़े हुए हैं, तो ये पूरे देश में मैसेज गया है। और पूरे देश के 90% लोग इस वक्त ये चाहते हैं कि आने वाले समय के अंदर भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद साहब एक बड़े पैमाने पर नेता बनेंगे और उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें उभर कर मुख्यमंत्री बनने का काम करेंगे। और यहीं पर ही नहीं रुकेंगे, आने वाले समय के अंदर इनकलाब आएगा, देश के अंदर नीली क्रांति आएगी, मुसलमान और दलित इकट्ठा होगा और राज्य और केंद्र सरकार के अंदर एक पलटवार होगा और भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद साहब वहाँ प्रधानमंत्री बनने का काम करेंगे। इनका कहना यह है कि ये भारत जो है वो भ्रष्टाचार के तरफ पहुंच रही है। केवल इस भारत को बचाने का काम करेंगे तो वो ताकत और क्षमता है वो भाई में, चंद्रशेखर भाई में, जो आप लोग जन सैलाब देखे हैं। इससे 10 गुना भीड़ जो बाहर थी, इससे लोग घबरा गए हैं। इससे जो मैसेज मिला है लोगों को, ये अंदाजा नहीं है कि कितने लोग यहाँ पर आए हैं। क्या इसके बारे में कुछ बता सकते हैं सर? देखिए, अंदाज़ा तो खुद पे खुद लगा लीजिए। एक प्रोग्राम जहाँ पर होना था, एक खुली जगह के अंदर, जहाँ पर रामलीला मैदान जगह जो है वो मुतय्यन की गई थी भाई चंद्रशेखर आज़ाद साहब और हमारे राष्ट्रीय नेताओं के ज़रिए से, वहाँ पर सरकार ने, जो सरकार मौजूदा सरकार है, उस सरकार के लोगों ने ये देखा कि अगर यहाँ पर लोग इकट्ठा होंगे, सड़कें जाम होंगी, पूरे देश के अंदर एक नीली क्रांति का मैसेज जाएगा। भाई चंद्रशेखर आज़ाद साहब को जो देश नेता मान चुका है उसका मैसेज पूरे देश के अंदर जाएगा। तो ये लोग नहीं चाहते कि एक गरीब वंचित एक समाज और जो एक गरीब परिवार से आता है उसको नेता बनाया जाए, ये लोग नहीं चाहते। तो वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद साहब वहाँ से उठ करके यहाँ पर आए और एक मशवरा किया गया कि जो तारीख मुतय्यन थी इस पर प्रोग्राम तो होना ही था, तो एक बंद जगह के अंदर यहाँ पर प्रोग्राम किया गया है। अभी भी ये नहीं कि मैसेज नहीं गया, पूरा देश देख रहा है, आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। और ये जो नीला सैलाब आज आया हुआ 11 तारीख के अंदर, इसको पूरा देश देख रहा है। ये सरकार के लोग कितना ही चाहें, लेकिन भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद साहब की जो दहाड़ है संसद के अंदर और सड़क के अंदर। छोटा सा सवाल सर मैं लेके आता हूं कि आपके जो हैं भाई
मुस्लिम लोगों कै % भाई का साथ देंगे, ये मैं आपसे जानने का देखिए कोशिश करता हूँ। भाई चंद्रशेखर आज़ाद साहब के लिए अपनी बात मैं ये चाहता हूँ कि जब तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद साहब की ना तो कलम में जान थी और ना ही वो सत्ता में थे, आज तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद साहब पार्लियामेंट के अंदर हैं। देश की सबसे बड़ी जो जमात होती है वो पार्लियामेंट होती है, संसद का जो मेंबर होता है वो होता है। आज भाई चंद्रशेखर आज़ाद साहब वहाँ पर मेंबर हैं, सांसद बने हुए हैं। तो उस समय से लेकर आज तक भाई चंद्रशेखर आज़ाद साहब ने मुसलमानों को मुसलमानों का नाम देकर, अल्पसंख्यक नहीं कहते भाई चंद्रशेखर आज़ाद साहब, ये भी एक मुसलमान, इसको नोटिस करते हैं कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद साहब जब संसद भवन के अंदर एक मुसलमान लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो मुसलमानों का जो सीने के अंदर दिल है वो पसीजता है भाई के लिए, और वो ये चाहता है कि इसको भाई चंद्रशेखर आज़ाद साहब को अपना दिल निकाल करके दे दे। तो आज इस माहौल के अंदर आज इस माहौल के अंदर भाई चंद्रशेखर आज़ाद साहब ने मुसलमानों के साथ साथ पूरे समाज के, पूरा बहुजन समाज की जो भी आवाज़ थी, जो भी उन पर जुल्म है, उनके उन भाइयों से मैं जानने का कोशिश करता हूँ कि इस किस विचारों को लेकर के यहाँ उपस्थित हैं। देखिए जनाब, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बता दूं, मैं गुलजार सिद्दीकी आज़ाद समाज पार्टी संस्थापक सदस्य और राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस देश में हमारे मुस्लिम समाज के लोगों पर बहुत ज़्यादा उत्पीड़न हो रहा है। गौ हत्या के नाम पर मारे जा रहे हैं लोग, टोपी के नाम पर लोग मारे जा रहे हैं, हमारे लोग मूँछों पर रखने पर लोग मारे जा रहे हैं। एक जाति को टारगेट किया जा रहा है। और इस देश में एक शेर एक भाई माननीय लोकप्रिय सांसद माननीय चंद्रशेखर आज़ाद साहब, हम मुस्लिमों की, हम दलितों की, हम बहुजन समाज की आवाज़ उठाते हैं, वो हमारी जान है। हमारे दलित भाई का जहाँ पसीना गिरेगा वहाँ मुस्लिम समाज खून बहाने के लिए तैयार है। और जितने भी काले कानून हमारे समाज के खिलाफ आएंगे, उनको मुंह तोड़ जवाब देने का हम काम करेंगे। और मैं आपको बता दूं, इतनी हत्याएं हो रही हैं। अभी MP की बात करूं, एक मुस्लिम परिवार हमारे नबी के ऊपर कुछ मनुवादी लोगों ने टिप्पणी कर दी, तो उसके विरोध करने थाने पहुंचे। तो उन थाना इंचार्ज ने, वहाँ के शासन ने उनके जो उनका मकान था, जो उनका निवास था, कई करोड़ों में मकान बना हुआ था, काफ़ी बड़ी हवेली थी, उसको तोड़ दी गई। क्यों तोड़ दी गई? वो मुस्लिम था। एक भाई की उत्तराखंड में हत्या कर दी, क्यों कर दी गई? उसको मुस्लिम है। तो मुस्लिमों को बहुत शोषण हो चुका है। तो इन शासन प्रशासन समझाना चाहते हैं, ये प्यार से मान जाए, नहीं तो बीमारी में डंडा और झंडा दोनों मजबूत। जय भीम। देखिए दोस्तों, एक नया चीज मिला है यहाँ पर कि भाई ने बोला है संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। ये गवर्नमेंट संविधान मिटाने की बात करती है, तो जनाब पहले तो हमारी छाती से गुजरना पड़ेगा। उनकी गोली के लिए हमारी छाती तैयार है, क्योंकि हमारे महापुरुष ने पहले भी हंसते हंसते सूली पर चढ़े थे। ये रहा इंडिया गेट आपके नज़दीक में, इंडिया गेट पर नाम पढ़ना तो हम लोगों को हमारे महापुरुषों का नाम पाएंगे, हमारे बड़ों का नाम पाएंगे। तो संविधान पे तो हम आज भी नहीं, आप धज्जी की बात हम आज भी नहीं आने देंगे। यहाँ हमें अपना खून भी देना पड़ा, अपना बलिदान भी देना पड़ा, संविधान पर हम आज नहीं आने। संविधान हमारी जान है, लेकिन संविधान चलता है। संविधान तो सबको बराबर जीने का हक देता है, फिर भी कहने का मतलब ये गवर्नमेंट जो है संविधान की जो है धज्जियां उड़ा रही है और क्या कहते हैं, जबरदस्ती कर रही है। सारे भाई पत्रकार बंधु, आपको पता है यहाँ पर कितने लोग थे भी हमारे, जितने लोग स्टेडियम के अंदर थे उससे डबल तिबल गुना लोग हमारे बाहर थे और सड़कों पर थे। तो ये प्रशासन की चाल है कि हम लोगों को यहाँ पर बैठ करके बंद कर दिया जाए और हम आपस में बात करते रहें। रामलीला ग्राउंड में अगर प्रोग्राम होता तो पूरा देश में एक बड़ा मैसेज जाता। अब भी देश में एक बहुत बड़ा मैसेज गया है, वहाँ और ज़्यादा तादाद में लोग आते। यहाँ हमारे लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ा, बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहाँ पर अगर रामलीला ग्राउंड में प्रोग्राम होता तो एक बहुत बड़ा आंदोलन होता, और अभी भी बहुत बड़ा आंदोलन हुआ है। और हमारे नेताजी ने अभी कॉल दी है कि अगली बार पूरी दिल्ली जाम कर देंगे, पूरे देश में मैसेज जाएगा, रामलीला ग्राउंड पूरा भरने का काम करेंगे। ऐसा ही कोई प्रॉब्लम होगा, प्रशासन या सरकार ने आप लोग को नहीं दी, सुनने में आ रहा है जनाब, जब माननीय सांसद जी की कॉल होती है तो किसी की नहीं मानते, किसी की नहीं सुनते। जो कहते हैं पूरा बहुजन समाज, पूरे देश के लोग उनके एक आवाज में चले आते हैं। सर मान लीजिए फिर भी ये सरकार जो रैली है, महारैली है, ये तो सड़कों पर होना चाहिए, एक कमरे दिन में हाल में हुआ, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? तो ये तो आप पत्रकार बंधु, आपको सारी मालूम है, सारी पता है आपको, कितनी बड़ी आबादी हमारे लोग देश वो हर प्रदेश से, बिहार से, राजस्थान, पंजाब से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। सर जी आपसे जानने का कोशिश करते हैं, आने वाला जो समय होगा
उसमें एक ऐतिहासिक जी रैली बोलो। होगी। पूरे देश में आवाज गूंजेगी। बहुत बड़ी रैली का आह्वान किया है हमारे नेताजी माननीय चंद्रशेखर आजाद साहब ने। तो ये देश जो सरकारें चल रही हैं, मनुवादी सरकार चलाने वाले लोग हैं, वो समझ जाएं, नहीं तो उन्हें समझाने का रास्ता में आता है। हम कैसे उनको समझाते हैं। हम संविधान में आस्था रखने वाले लोग हैं, संविधान को साथ लेके चलेंगे। आपका कहने का मतलब है कि बहुजनों की जो ताकत है उसको एक तरीके से छुपाया गया है। आपका कहने का मतलब ये बहुजनों की है। ताकत को छुपाया भी जा रहा है। बहुजन समाज में हमारे में फूट भी डाली जा रही है। काले कानून हमारे खिलाफ ही पास हो रहे हैं। अरे देश तो हमारे बाप का है, हमारा है। तो मनुवादी और देश सर, एक मिनट, यहाँ पे प्लस पॉइंट भैया से ये मिला है।